मंगल भवन अमंगल हारी तबौ स दशरथ जर बिहारी। बोलो बजरंगबली की जय हो। आज आपको पंचमुखी हनुमान जी की कथा सुना रही हूँ। देखो, राम कथाओं में रावण के एक भाई था, अहि रावण कथा आती है रामायण में। श्री राम के साथ युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी ने रावण के बलशाली बेटे मेघनाद का वध कर दिया तो रावण एकदम हताश और निराश हो गया कि अब मेरा क्या होगा। इस चिंता में उसने अपने एक भाई अहि रावण से मदद मांगी। अहि रावण पाताल देश का राजा था। उसने जब रावण को कष्ट में देखा तो उसने कहा कि भाई, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। और इसी वादे के तहत वो सागर किनारे उस जगह आ गया जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी की कुटिया थी। पर जैसे ही उसके इधर की सूचना विभीषण को मिली, उसने हनुमान जी से कहा कि ये धूर्त प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण का अपहरण करने की नीयत से यहाँ आया है। इसीलिए आप प्रभु की कुटिया के बाहर पहरा दीजिए और किसी को भी अंदर नहीं आने दीजिए। माया विद्या के जानकार अहि रावण ने जब ये देखा तो उसने छल से अपना रूप विभीषण का बना लिया और धोखे से राम जी की कुटिया में घुस गया और सोते हुए प्रभु राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। जब हनुमान जी को ये पता चला और उन्होंने विभीषण को इस घटना के बारे में बताया तो विभीषण ने कहा कि जल्दी ही उन्हें बचाकर लाना होगा, वरना ये दुष्ट देवी के सामने दोनों भाइयों की बलि दे देगा। ये सुनते विभीषण के बताए रास्तों पर उड़ते हुए हनुमान जी पाताल देश गए और वहाँ अहि रावण के महल में प्रवेश करने लगे तो द्वार पर एक बालक ने उन्हें रोक दिया। आश्चर्यजनक रूप से वो बालक दिखने में बिल्कुल हनुमान जी जैसा ही था। विस्मित हनुमान जी ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम मकरध्वज है और मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान जी क्रोधित हो गए कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ तो मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। उनको क्रोधित देखकर उस बालक ने कहा कि मुझे एक ऋषि ने बताया था कि लंका दहन के बाद आग की तपिश के कारण आपको बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए अपने दहन को शांत करने के लिए आपने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो आपके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिरी। जिस समय वो बूंद गिरी उस समय एक बड़ी मछली, जो मेरी माँ है, ने भोजन समझकर वह बूंद निगल ली। उनके उदर में जाकर उस बूंद ने एक शरीर का रूप ले लिया। वो मछली तैरते तैरते इस पाताल देश में आ गई, जहाँ मुझे मछुआरों ने मछली के पेट से निकाल दिया और मेरे विचित्र जन्म को देखकर अहि रावण, जो मेरे महाराज हैं, वो मुझे ले आए और मुझे अपने महल का प्रहरी बना दिया। इसीलिए हे पिता, मैं अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, अतएव अंदर जाने से पूर्व आपको मुझसे युद्ध करना होगा। पिता और पुत्र के बीच बड़ा लंबा युद्ध चला, जहाँ हनुमान जी ने अपने पुत्र को हरा दिया और उसे अपनी पूंछ में बांधकर वो पाताल लोक के भीतर पहुँचे। पराजित मकरध्वज ने उन्हें बताया कि अंदर आपको एक विशाल सेना मिलेगी जिससे लड़ने में बहुत समय नष्ट होगा और तब तक अहि रावण आपके स्वामियों की बलि दे देगा। इसलिए अगर आपको समय बचाना है तो एक स्थान पर रखे 5 विशिष्ट दीपक को आपको एक साथ एक ही बार में बुझाना पड़ेगा। कहा जाता है कि हनुमान जी ने उस समय पंचमुखी रूप धारण किया था और अपने 5 मुख से फूंक मारकर 5 दीपक को एक साथ बुझा दिया और इसी के साथ अहि रावण की पूरी सेना नष्ट हो गई। फिर उन्होंने अहि रावण का वध कर राम लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए। जब राम जी ने उनके पूंछ में लिपटे बालक को देखा तो पूछा, ये कौन है हनुमान? तो हनुमान जी ने उस बालक का परिचय कराया। मकरध्वज का परिचय सुनकर राम जी ने उन्हें पाताल देश का राजा बना दिया।
इसी तरह हनुमान जी के पंचमुखी होने की कथा हुई। बोलो बजरंगबली की जय हो, राम जी की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।